नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। महाराष्ट्र चुनाव पर इस बार मैं थोड़ा चुपचाप हूं, यानी कोई भी वीडियो मैंने उस तरह बनाया नहीं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। इसलिए नहीं बनाया, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं बोलना चाहता हूं लेकिन बोल नहीं पाता, या बोलना नहीं चाहता, ये भी समझ लीजिए। बोलना चाहता हूं लेकिन बोलना नहीं भी चाहता, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई उस स्तर तक गिर चुकी है कि जहां ज्योतिषीय फलादेश करना लगभग असंभव आप समझ सकते हैं। खैर, महाराष्ट्र चुनाव में क्या होने जा रहा है, तो आइए मैं छोटा सा विश्लेषण आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगा, ऐसी मेरी आशा है। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव राज्य और देश की राजनीति में बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट, अजित पवार गुट, एनसीपी का महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी एमबीए के बीच सीधा मुकाबला है। एमबीए में शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस और शरद पवार गुट एनसीपी शामिल है। आइए विस्तार से जानते हैं फिलहाल राजनीतिक तौर पे किसके पास कितनी शक्ति है, चुनाव परिणामों की संभावनाएं और कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। वर्तमान राजनीतिक स्थिति जो है, महायुति बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, अजित पवार गुट, महायुति गठबंधन वर्तमान में राज्य की महायुति गठबंधन वर्तमान में राज्य की सत्ता पर काबिज है। एकनाथ शिंदे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जिनकी पार्टी शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत करके महायुति का हिस्सा बनकर गठबंधन को मजबूत किया। बीजेपी के पास राज्य में मजबूत कैडर और संसाधन है, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रभावी है। पिछले प्रदर्शन के समय 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी, जबकि शिवसेना के पास 56 सीटें थी, एकनाथ शिंदे सहित। महाविकास अघाड़ी गठबंधन को हाल ही में हुए स्थानीय चुनावों में अच्छा रिस्पांस मिला है, अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना का मुख्य समर्थन मुंबई और कोंकण क्षेत्र में है। कांग्रेस ग्रामीण इलाकों और दलित मुस्लिम मतदाताओं में पकड़ रखती है। शरद पवार गुट को एनसीपी पश्चिम महाराष्ट्र में प्रभावशाली है। 2019 में एमबीए की तीनों पार्टियों ने कुल मिलाकर 154 सीटें जीती थी। इस बार के प्रमुख मुद्दे और जो चुनावी रणनीति है, महायुति की रणनीति विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर, मुंबई मेट्रो, समृद्धि महामार्ग, अन्य परियोजनाओं पर जोर, कल्याणकारी योजनाएं, महिलाओं और युवाओं के लिए लाडली बहन योजना और लाडला भाई योजना। तीसरा, हिंदुत्व का एजेंडा। बीजेपी शिवसेना गठबंधन हिंदुत्ववादी मुद्दों पर फोकस कर रहा है। अजित पवार का प्रभाव, अजित पवार का जुड़ाव ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में वोट बैंक को मजबूत कर सकता है। महाविकास अघाड़ी की रणनीति जो है इस वक्त सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्ग, दलित और मुस्लिम मतदाताओं पर फोकस। शिवसेना की असली पहचान, उद्धव गुट अपने आप को शिवसेना के असली वारिस के रूप में पेश कर रहे हैं। जाहिर है वो वारिस है भी। गठबंधन की एकता, विपक्षी एकता को मजबूत बनाना और बीजेपी शिंदे सरकार पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप लगाना। मुद्दे जो सभी दलों को प्रभावित कर सकते हैं। मराठा आरक्षण, मराठा समुदाय की आरक्षण की मांग एक निर्णायक मुद्दा है। महंगाई और बेरोजगारी, ग्रामीण इलाकों में यह प्रमुख चिंता बनी हुई है। किसानों की स्थिति और कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। अब चुनाव परिणाम की संभावनाओं पे आते हैं। महायुति की संभावनाएं, बीजेपी का मजबूत संगठन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो कि इस वक्त क्वेश्चन मार्क के अंदर है, पहले जैसी है या नहीं, और अजित पवार के जुड़ने से महागठबंधन को बढ़त मिल सकती है। महायुति की शहरी क्षेत्रों में मजबूत पकड़ है, खासकर मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे क्षेत्रों में। महाविकास अघाड़ी की संभावनाएं जो है, ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस और एनसीपी का प्रभाव है। मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों का समर्थन एमवीए के पक्ष में जा सकता है। उद्धव ठाकरे गुट
के लिए शिव सैनिकों का समर्थन और सहानुभूति बड़ा कारक हो सकता है। संभावित सीटों का अनुमान। अब यहां सीटों का अनुमान जो है ये थोड़ा सर्वे से प्रभावित जैसी स्थिति है। मैं सीटों का नंबर नहीं बोलकर सीधे आपको बताना चाहता हूं एक बात कि मामला बिल्कुल टक्कर का है। 19-20 की लड़ाई है ये। जो भी 19 से 20 हो जाएगा वो महाराष्ट्र की राजनीति पे कब्जा कर लेगा, यानी विधानसभा पे कब्जा कर लेगा। मुख्यमंत्री के 3 दावेदार हैं इस वक्त। एकनाथ शिंदे, अगर महायुति जीतती है और शिंदे गुट का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो शिंदे मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार होंगे। उनके पास वर्तमान में सत्ता का अनुभव, शिवसेना के पुराने समर्थकों का समर्थन है। देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी की सीटें अधिक होने पर फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में उनकी लोकप्रियता और प्रशासनिक अनुभव उन्हें सबसे मजबूत दावेदार बनाते हैं। उद्धव ठाकरे, अगर एमवीए जीतता है तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद के लिए स्वाभाविक उम्मीदवार होंगे। उनकी नेतृत्व क्षमता उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बनाती है। महाराष्ट्र का यह चुनाव महायुति और एमवीए के बीच कड़ी टक्कर का है। बिल्कुल 19-20 जैसी स्थिति है। और मुख्यमंत्री पद की बात अगर इस वक्त करें, यानी इस वीडियो को अब मैं समेटने की तरफ बढ़ रहा हूं, तो देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच मुकाबला होगा और अंतिम निर्णय गठबंधन की सीटों की संख्या पर निर्भर करेगा। यह चुनाव न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश की राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। यहां तक आप लोग यथेष्ट रूप से बोर हो चुके होंगे मुझसे, क्योंकि आप ज्योतिषीय आकलन के इंतजार में हैं, तो मैं वहीं आ रहा हूं। अब आप समझिए, एकनाथ शिंदे की देखिए कुंडली मेरे पास है नहीं, लेकिन सीधे तौर पे एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं कम लग रही हैं मुझे। देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली में भी ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है जहां मैं ये कह सकूं कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बात को मेरी समझिएगा ध्यान से। 3 लोगों की कुंडली को इस वक्त मैं अगर सामने लाऊं, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे जी, इन तीनों में सबसे मजबूत कुंडली उद्धव ठाकरे जी की है। देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली मजबूत जब थी, पिछले चुनाव में मैंने उनके मुख्यमंत्री बनने का फलादेश किया था। पुरानी बात हो गई है, आप वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने शपथ ले ली थी और मेरा फलादेश वहीं सफल हो गया था। शपथ ले ली तो मुख्यमंत्री बन गए। अब उसके बाद क्या होता है उसकी गारंटी ज्योतिष नहीं ले सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक बार मुख्यमंत्री बन जाता है तो ज्योतिष ये गारंटी नहीं देता कि अब वो आजीवन मुख्यमंत्री ही बने रहेंगे, अब कभी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। खैर, इस वक्त कुंडली की दृष्टि से उद्धव ठाकरे जी की कुंडली सबसे ज्यादा मजबूत है। गुरु की महादशा में उनकी चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। 16 अप्रैल 2024 से चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, जो 16 अगस्त 2025 तक चलेगी। और इसी चंद्रमा की अंतर्दशा के तहत लोकसभा चुनाव हुआ था और उद्धव ठाकरे गुट को खत्म मान लिया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे जी के गुट ने अच्छा प्रदर्शन किया था इसी अंतर्दशा में। और यह अंतर्दशा 16 अगस्त 2025 तक है चंद्रमा यहां द्वादश में बैठा हुआ है। नो डाउट द्वादश में है चंद्रमा एकादशेष, लेकिन चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र एकादश में बैठा हुआ है। शुक्र भाग्येश भी है और एकादश स्थान पे मजबूती से बैठा हुआ है, राज्य के कारक सूर्य के साथ। इस दृष्टि से उद्धव ठाकरे जी की कुंडली सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। मुख्यमंत्री बनने के चांस उद्धव ठाकरे जी के सबसे ज्यादा है। लेकिन यहां मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, किसी की दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही है और वो सीएम बन ही जाएंगे, ये भी जरूरी नहीं होता है। यहां एक दूसरा फलादेश भी नत्थी कर लीजिए साथ में कि उद्धव ठाकरे गुट या महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन अच्छा होगा। जैसा कि शुरुआत में मैंने कह दिया कि बिल्कुल 19-20 की लड़ाई है, टक्कर की लड़ाई है, और इस टक्कर में जरा से हेर फेर में कुछ भी हो सकता है। तो ये स्थिति है इस वक्त। बहुत शॉर्ट में और बड़ा क्रिस्पी सा आपको फलादेश मैंने दिया है यहां पर।
क्योंकि एक प्रकार से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों ज्योतिषी दृष्टि से उद्धव ठाकरे के पीछे है। यानी उद्धव ठाकरे एडवांटेज पे है कुंडली में ग्रहों की स्थिति और दशा अंतरदशा के कारण। अब दल जिसका बड़ा होगा सत्ता में तो वही दल आएगा। तो यहां महाविकास अघाड़ी सबसे बड़ा दल या सबसे बड़ा गुट बनकर उभरेगा कि नहीं उभरेगा, इस पे थोड़ा धुआं है और इस पे मैं बोलना नहीं चाहता। आप राजनीतिक आकलन देखिए, राजनीतिक आकलन करने वाले हर बात खुल के बोल रहे हैं। राजनीति में, चुनावों में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। खैर, मैं यहां अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो मित्र जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।